जब हम गलत काम करने के लिए जाते हैं तो आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, लेकिन ऊपर देखना भूल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के महेंद्र आवर्स में। दोस्तों आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक प्यारी सी कहानी को लेकर। ये कहानी आपको सिखाएगी कि अगर हम बुरे काम करते हैं तो उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या हमें गलत काम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। यदि हम गलत काम करते हैं तो उनका फल इसी जीवन में हमें मिलता है या अगले जन्म में भी हमें इसको भोगना पड़ सकता है। ये सभी की सभी चीजें दोस्तों ये कहानी हमें सिखाएगी। आशा करता हूं आप इस कहानी को पूरा सुनोगे। अगर पूरा सुनते हैं दोस्तों तो आप अपने जीवन में गलत काम करना छोड़ दोगे दोस्तों, एक अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ जाएंगे, आपका जीवन बड़ा खुशहाल हो जाएगा। ये कहानी है गुरु की और एक शिष्य की। गुरु जी बड़े शांत स्वभाव के आदमी थे और बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति थे, लेकिन जो शिष्य होता है वो दुनिया में ज्यादा विश्वास रखते हैं, दुनिया की बातों को सुनने में, उन्हें तर्क करने में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। गुरु और शिष्य एक रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि रास्ते में एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा था। अब ये सब देखकर शिष्य उसके पास जाता है और उसे अहिंसा का पाठ पढ़ाने लगता है। तो कहता है कि तुम पाप कर रहे हो, इसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। इस छोटी सी बात को लेकर उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। गुरुजी आगे निकल चुके थे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि दोनों में बहस हो गई। तो गुरुजी वापस आते हैं और चेले का हाथ खींचकर उसे ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपना काम कीजिए, वो अपना काम कर रहा है, भगवान उसे सजा जरूर दे देगा। अगर वो पाप कर रहा है तो भगवान उसे सजा देंगे। हम कौन होते हैं उसे बताने वाले, उसे समझाने वाले। यदि वो बुरा कर रहा है तो भगवान उसे अवश्य सजा देंगे। इस पर शिष्य गुरुजी के साथ साथ चलने लगा और लगभग 10 साल के बाद वहीं से वापस गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि रास्ते में एक सांप घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और उसे चींटियां खा रही थी। अब उसे देखकर शिष्य से फिर नहीं रहा गया। उसने गुरुजी से पूछा कि मैं इसको उठाकर कहीं और जगह रख देता हूं जहां ये चींटियां उसे न खाएं, ताकि इसकी जान बच सके। इस पर गुरुजी ने कहा कि नहीं, जैसा हो रहा है वैसा होने दो। इस पर शिष्य से रहा नहीं गया और शिष्य ने गुरुजी से कहा कि आप कैसे गुरु हैं जो गलत कामों को होते हुए देख रहे हैं। हम उस सांप को बचा सकते हैं लेकिन आप बचाने के लिए भी मना कर रहे हैं। इस पर गुरुजी ने कहा कि आपको याद हो तो 10 साल पहले इसी रास्ते पर एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा था। इस पर शिष्य ने कहा कि हाँ मुझे याद है। तो गुरुजी ने कहा कि ये जो सांप है वो वही मछुआरा है, इसने जो पाप किए थे उन्हीं का फल ये भोग रहा है। चींटियां इसे नोच नोच कर खा रही हैं। इसने जो पाप किया था उसी पाप का फल अब ये भोग रहा है। जरूरी नहीं कि हम पापों का फल इसी जन्म में भोगे, हमें अगले जन्म में भी उनको भोगना पड़ सकता है, जैसे ये मछुआरा भोग रहा है। ये सांप वही मछुआरा है, इसने जो कर्म किए थे उन कर्मों का फल ये आज भोग रहा है। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दीजिए, भगवान सब कुछ देखता है। जो भी व्यक्ति कर्म करता है उसके अनुसार उसको सजा अवश्य मिलती है। दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उनका फल हमें जरूर मिलता है और कहीं ना कहीं भगवान हमें देख रहे होते हैं और हमारे कर्मों के फल के अनुसार हमें सजा भी वो कहीं ना कहीं दे रहे होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी आपको समझ में आई है तो इस कहानी को अपने लाइफ में फॉलो कीजिए दोस्तों, ताकि आपकी लाइफ बड़ी अच्छी हो सके। धन्यवाद।